एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट। क्या एनर्जी है, किस तरह की है, किस जोन में है, क्यों है। ये एक शॉर्ट सेगमेंट है जो मैंने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया था। बहुत ही क्विकली, टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। क्विक एनर्जी अपडेट है, बहुत शॉर्ट सी, क्विक सी, प्रिसाइज, कंसाइज रीडिंग होगी, जस्ट टू सी कि आपके पर्सन किस एनर्जी में है। थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर पर्सन किस एनर्जी में है। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द लवर्स एंड द एम्परर, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट में ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके माइंड में, इनके विजुअल वर्ल्ड में, इमेजिनेशन वर्ल्ड में आप और ये एक साथ हैं और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। हो सकता है आप इनके ख्वाब में आए हों, आपसे बात करते करते सो गए तो इन्होंने कोई ड्रीम देखा। दे आर वेरी हैप्पी। इनकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है आजकल इनका कोई काम हुआ है और इनकी बड़ी विन विन सिचुएशन लग रही है। बहुत ही खुश हैं आपके साथ, आपको सोचते हुए, आपके साथ के साथ। और अफेयर और रोमांस जो है वो बड़ा अच्छा चल रहा है और ये एक जोन है, ये एक इमेजिनेशन है जो कि इनके माइंड में बड़ी इनको प्लेजर दे रही है। एंड दे आर फीलिंग सो हैप्पी दैट यू आर द पार्ट ऑफ हिज और हर लाइफ। और सोलमेट वाइब फील हो रही है, सोलमेट कनेक्शन है, इन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट पर आकर ये थोड़े से अथॉरिटेटिव हो जाते हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग हो जाते हैं। हो सकता है इनके फादर आपके और इनके अफेयर के अगेंस्ट हैं, आपके और इनकी मोहब्बत के अगेंस्ट हैं, आपके और इनके प्रपोजल के अगेंस्ट हैं। देयर इज़ समवन जो कि एक बहुत ही अथॉरिटी में रिजिड और स्टबन सा कोई ओल्ड एज इंसान है जो कि बहुत सीरियस हुआ हुआ है। कोई ऑर्डर सुना देना, कमांड में रखना, मेरी बात मानी जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट देख लो, इसमें देख लो क्या लिखा हुआ है, तुम्हें इस तरह की चीज़ें करने की इजाज़त नहीं है। कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये जिस तरह सोचते हैं, ये जिस तरह की एनर्जी में है, उस तरह के रिसोर्सेज का इनका ज़रूर मसला है। कोई इनको इनकी इस पर्सनल लाइफ के अटेम्प्ट में बहुत ही ऐसा कंसिडर कर रहा है कि तुम्हें अब भी इन सब चीज़ों की पड़ी हुई है, तुम्हें अब भी लगता है कि ये चीज़ें मैटर करती हैं, तुम्हारा कोई ये उम्र है तुम्हारी ये सब कुछ करने की, क्या है तुम्हारे पास किसी को ऑफ़र करने के लिए, तुम्हारे अपने एंड पर क्या चीज़ है। इस तरह का इनका माइंडसेट नज़र आ रहा है और इस तरह की इनकी एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत ही लिमिटेड सोचना, बहुत ही रिसोर्सेज के मामले में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि कुछ ऑफ़र कर सकें। और बहुत ही सरफेस पर जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि ये इमेजिनेटिव वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हैं, ख़याली दुनिया में आपके बारे में हैं, आपके साथ हैं, आपके सोच में हैं, आपके ख़यालों में हैं, आपको महसूस कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है इनको। विद द 9 ऑफ कप्स इनको ऐसा लग रहा है कि बस यही मेरी ख्वाहिश थी। तो कोई मुझे वैसे तो रोके टोके का, पाबंदियाँ लगाएगा, लेकिन ये तो मुझे हर हालत में चाहिए ही चाहिए था। चलो ठीक है, डन हो गया। लेकिन एकदम से जैसे ही प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आते हैं तो उनको एहसास होता है कि नई चीज़ें तो ड्राई हैं, पर्सन तो मौजूद ही नहीं है, मेरी तो एक एज है और मुझे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरे फादर नहीं मानेंगे, इसके फादर नहीं मानेंगे, मैं क्या ऑफ़र करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या ऐसी सॉलिड चीज़ ऑफ़र करूं कि ये मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, मेरी तरफ अपील हो, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है ना? तो ये तो इनकी एनर्जी नज़र आ रही है। क्विकली चेक करते हैं कि 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। 9 ऑफ कप्स, 9 कप्स को 9 हर्मिट नंबर ही जो है ना वर्गो, एक डीप रियलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा सोच लेना
कि इमेजिनेटिव वर्ल्ड सही है या प्रैक्टिकल वर्ल्ड। इस बात को एडमिट कर लिया जाए कि किस चीज़ों में खुशी मिलती है और किस चीज़ में खुशी नहीं मिलती। क्या फैक्चुअल यानी जो हक़ाइक़ पर मबनी चीज़ें हैं उनमें इंसान को परस्यू करना चाहिए, या जो कुछ भी ख़याली दुनिया में हो रहा हो वो करना चाहिए। ज़िंदगी ने क्या सिखाया, ज़िंदगी ने क्या दिया, खुशी किन बातों में है, मुसर्रत किन बातों में है, पुरमुसर्रत मौक़े कौन से होते हैं, असल हकीकी खुशी किस बात में है, क्या वो एलिमेंट्स हैं जो ज़िंदगी को मुकम्मल बनाती हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा गौर व फ़िक्र वाली एनर्जी है। और हर्मिट का कार्ड है, तो हर्मिट तो वैसे भी एक बहुत, जिसे कहते हैं ना, वर्ड्स ऑफ विजडम देने वाला पर्सन, ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी ये आपके एक्स हैं, एक्स स्पाउस कह सकते हैं, या ये आपके लिए सेविंग्स कर रहे हैं, बिकॉज ये आपके साथ अफेयर को बहुत लंबा नहीं करना चाहते। दे वॉन्ट यू टू बिकम अ फैमिली। क्लियर नज़र आ रहा है ये अपनी सेविंग्स जमा कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए, शायद इसीलिए ये एम्परर का कार्ड बराबर में मौजूद है। और एक डीप रियलाइजेशन के बाद इनको ये फ़िक्र और ये एहसास हो रहा है कि मोहब्बत बहुत लंबी नहीं चलनी चाहिए। अब अगर मुझे ये इंसान ठुक गया है तो मैं फ़ौरन इसको अपनी लाइफ में एज अ पार्टनर बना लूँ। तो कुछ चीज़ है, ये आपको बिल्कुल मैरिज मटेरियल के तौर पर देखते हैं। इनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपके लिए लाइफ के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए इस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए कि जिससे लगे कि हाँ भाई, मैं इसको फ्यूचर में सिक्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए केपेबल हूँ, इस तरह का। यानी लवर्स के कार्ड को 10 ऑफ पेंटिकल्स, सो दैट इज़ श्योर कि ये आपको एक स्टेटस ऑफ रिलेशनशिप से एक दूसरे स्टेटस में लाना चाह रहे हैं। अफेयर है तो कमिटमेंट में आना चाह रहे हैं, कमिटमेंट है तो शादी में जाना चाह रहे हैं, शादी है तो उसको मेच्योर करना चाह रहे हैं, बट स्टेबिलिटी की बात नज़र आ रही है। एरीज एम्परर एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रही है? यहाँ पर एम्परर की एनर्जी, एस ऑफ कप्स। कन्फेशन होता है ना कि इंसान मान लेता है इस बात को कि अब वो वाले मामलात नहीं रहे। मैं डिनाई नहीं कर सकता कि मुझे आज भी मोहब्बत है, मैं डिनाई नहीं कर सकता, एज इज़ जस्ट अ नंबर। मेरे इतनी सख्त पर्सनालिटी होने के बावजूद ये इंसान मुझको छू गया, ये इंसान मेरे ऊपर अपना असर छोड़ गया। इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, इंस्पायरिंग जेस्चर, इंस्पायरिंग रिलेशनशिप। आप दोनों बहुत डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं, बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटीज़। बिल्कुल नरम गरम वाला मामला है, बिल्कुल पोल्स अपार्ट वाला मामला है, बट यूनिकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस बात पर एडमिट करना, कन्फेस करना कि हाँ भाई, मैंने सरेंडर किया, मुझे इससे बेइंतहा मोहब्बत है, इसके खुलूस ने मेरा दिल जीत लिया, मतलब मुझे नरम कर दिया इसने। मैं ज़िंदगी को इस तरीके से देखने वाला नहीं था, बहुत ही फैक्चुअल और प्रैक्टिकलिटी से ज़िंदगी को चलाने वाला था। मनाने की बात है, मना लिया इसने मुझको, या फिर कोई ऐसा जेस्चर शो किया है कि इनके फादर या आपके फादर में से कोई दो जो हैं वो इस चीज़ पर इनको बहुत विजिबल तरीके से ये देख रहे हैं कि आप और दोनों के दरमियान इस तरह का मामला ज़रा इंटेंस हो चुका है। तो ये भी एक एनर्जी का एलिमेंट नज़र आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? हाई प्रीस्टेस, स्पाइसीज की एनर्जी। वही वाली बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही कि इमेजिनेटिव वर्ल्ड में तो ये बहुत ही खुश हैं, लेकिन जब ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आते हैं तो इनको एहसास होता है कि मैं क्या चीज़ मेरे पास ऐसी है कि जिसको मैं प्रेजेंट करूं और सामने वाला लपक कर मेरी गोद में आके गिर पड़े। ऐसा नहीं है। ये आपकी मिस्टीरियस साइकिक एबिलिटी से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं। इनको मालूम है कि आप एनर्जीज पिक करते हैं, इनको मालूम है कि ये जिस भी तरह की बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर शो करेंगे आप उसको सेंस कर लेंगे। अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनके हालात से वाकिफ़ हो जाएं, और हालात से वाकिफ़ होने के बाद उन सख्त हकीकतों पर बात ना करें जो कि यूनियन में आने में या कमिटमेंट में आने में या किसी रिश्ते को एक फ़ेज़ से दूसरे फ़ेज़ में ले जाने में
इतनी कड़ी हकीकत हो कि वो प्रोसीडिंग को रोक दे। हाँ, वसाइल नहीं है तो क्या मोहब्बत ना की जाए? हाँ, वसाइल नहीं है तो क्या एडमिट ना किया जाए? हर चीज़ पर क्या खामोश हो जाया जाए? ऐसा नहीं हो सकता। स्मार्ट माइंड है आपका, और ये इस बात से घबराते भी हैं, ये इस बात से डरते भी हैं कि अगर मैं नहीं भी बोलूँगा तो भी इसने समझ जाना है, क्योंकि इसकी साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। मेरे हर एक्शन पर इसकी नज़र है और इसको पता चल जाता है कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। तो पाइसीस की एनर्जी है, ये ख़ुद भी थोड़े से मिस्टीरियस हुए हुए हैं। ये आजकल इनका बिहेवियर ऐसा होगा कि इनको बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हाई प्रीस्टेस एंड हर्मिट ये दो ऐसी चीज़ें हैं, ये दो ऐसी एनर्जीज़ हैं जो अगर किसी एक इंसान में डेवलप हो रही हैं तो इसका मतलब वो एक उसकी अवेकनिंग हो रही है। वो अपनी ज़िंदगी, रेगुलर ज़िंदगी में एक स्टेज से दूसरे स्टेज में एंटर हो रहा है। वो ये बात हकीकतन समझ रहा है कि अब ज़िंदगी सोच अक़ल फ़हम के हिसाब से उस तरह से नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। रियलाइजेशन, अंदाज़ा होना किसी बात का बहुत शिद्दत से हो रहा है। ज़िंदगी में क्या जमा जोड़ किया है कि किसी को अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना लूँ, इस पर बहुत गौर व फिक्र हो रही है। ज़िंदगी में जो रिश्ते मिलते हैं उसमें खुलूस, अपनाइयत और मफाद, ये 3 कैटेगरी कैसे बँटती हैं, इसका बहुत सख्ती से अंदाज़ा हुआ है। और कौन अच्छे वक्त और बुरे वक्त में भी साथ खड़ा रहा, उसका रियलिटी चेक जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि इमेजिनेटिव वर्ल्ड में तो बहुत खुश हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इतनी सारी चीज़ों को महसूस करने के बावजूद भी थोड़ी सी खामोशी नज़र आ रही है। तो ये है जनाब क्विक एनर्जी अपडेट, जो कि बिल्कुल क्विकली आपको बता दी गई है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो आप कोई भी स्लॉट बुक सेलेक्ट करके कॉन्टैक्ट कीजिए, स्लॉट सेलेक्ट कीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाना। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।